मोहम्मद बिन कासिम ये कोई आम लड़का नहीं है। इसने 17 साल की आयु में ही भारत पर आक्रमण कर दिया था, जिस आयु में हम और आप लोग स्कूल जाते हैं, खेलते कूदते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या कारण था कि इसने 17 साल की आयु में भारत पर आक्रमण किया। तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो में। मोहम्मद साहब, जिन्हें इस्लाम धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है, इनका जन्म करीब 570 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म सऊदी अरब के मक्का में हुआ था, जिन्हें हम पैगंबर के नाम से जानते हैं। इतिहास का बताते हैं कि सन 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना चले गए, जहां से इस्लाम धर्म के कैलेंडर का जन्म होता है। उस कैलेंडर का नाम है हिजरी। बताया जाता है कि सन 632 ईस्वी में इन्होंने पर्दा कर दिया। पर्दा करने का मतलब यहाँ पर है कि इनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है। जिस पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है उस पोस्ट को उस समय खलीफा से संबोधित किया जाता था। फिलहाल वर्तमान में ऐसा पोस्ट खत्म कर दिया गया है। खलीफा को इस्लाम धर्म का गुरु कहा जाता था, भगवान माना जाता था। तो चलिए अब जानते हैं हम लोग कि कैसे मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। इसकी शुरुआत होती है खलीफा से। खलीफा जो मैंने अभी आपको बताया कि इस्लाम धर्म के क्या थे, गुरु थे। और ये रहते कहाँ थे? खलीफा जो है इराक में रहते थे। उन दिनों खलीफा के लिए श्रीलंका से समुद्री मार्ग के द्वारा जहाज में कुछ सामान भेजे जा रहे थे इराक में खलीफा के लिए। वो सामान समझ लीजिए कि उनके रोजमर्रा से रिलेटेड भी था और उनके अय्यासी के लिए रिलेटेड भी था। तो ये जहाज जब श्रीलंका से होते हुए भारत के पास से इराक में प्रवेश करने वाला था, तो पहले भारत में एक जगह थी सिंध, जो भारत का हिस्सा नहीं है, वो पाकिस्तान का हिस्सा हो चुका है। तो वहाँ पे सिंध में कुछ लुटेरे रहते थे। उन्होंने क्या किया, उस जहाज को लूट लिया, जिससे खलीफा काफी तमतमा गया। तो खलीफा इराक के गवर्नर, जो कि उस समय अल हजाज थे, उनको बुलाता है और बोलता है कि आप जो है भारत में जो सिंध राज्य है वहाँ पे जाइए और वहाँ के राजा से बताइए कि हमारा जहाज को आपके राज्य के लोगों ने लूटा है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप हमारे जहाज को वापस करें। तो जब अल हजाज वहाँ पहुँचता है, राजा दाहिर से बात बोलता है, तो दाहिर साफ साफ इनकार कर देते हैं। वो बोलते हैं कि इस लुटेरे से हमारा कोई वास्ता नहीं है, इसलिए हम आपके जहाज को वापस नहीं कर पाएंगे। जब ये बात इसको खलीफा को पता चलती है तो खलीफा सीधे बोलता है कि अब जहाज को मारो गोली और सीधा सिंध पे आक्रमण करो और राजा दाहिर को खत्म करो। तो अल हजाज क्या करता है, अपने दामाद को बुलाता है, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो दोस्तों वो आ चुका है जिसकी मैं बात करने वाला था। मोहम्मद बिन कासिम को बुलाता है और बोला जाता है कि जाइए आप और सिंध पे आक्रमण कीजिए। तो 17 साल की आयु मोहम्मद बिन कासिम जो है अपने सेना के साथ वहाँ पहुँचता है सिंध में, सिंध के पास जिनके राजा थे दाहिर, उनसे युद्ध होता है और उस युद्ध में सिंध के राजा दाहिर जो है हार जाते हैं। कासिम तो युद्ध जीत चुका था और कासिम ने सोचा क्यों ना खलीफा को खुश करने के लिए उनको उपहार दिया जाए। तो दाहिर की 2 बेटियां थीं, एक थी सूर्या देवी और दूसरा थी परामल देवी। उसने सोचा कि दाहिर की दोनों बेटियों को मैं खलीफा को उपहार के तौर पे गिफ्ट करूंगा। जब वो दोनों बेटियों को वहां से लेके इराक के लिए निकला, तो दोनों बेटियां ये जानती थी कि मेरे बाप का कातिल जो है मोहम्मद बिन कासिम है। इसका बदला लेने के लिए उन्होंने एक चाल चली। जब मोहम्मद बिन कासिम इनको सामान सहित वहां पहुंचता है खलीफा के दरबार में, तो खलीफा के सामने जब जाते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम चला जाता है। जब दोनों बेटियां खलीफा के दरबार में खड़ी रहती हैं तो वो बोलती हैं खलीफा से कि आपके सेवक ने हमें झूठा कर दिया है और झूठी वस्तु को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, जिससे खलीफा बहुत ही ज्यादा तमतमा जाता है और वो बिना सोचे समझे अपने सैनिकों को आदेश देता है कि एक बैल को ढूंढो और उस बैल की खाल उधेड़ के मोहम्मद कासिम को उसमें भर के सील दो। सभी सैनिक क्या होते हैं कि बैल को ढूंढते हैं, उसके खाल उधेड़ते हैं और मोहम्मद बिन कासिम को उसमें भर देते हैं, जिससे उसकी दम घुटने की वजह से मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। फिर बाद में ये दोनों बेटियां जो है जब जान गई कि मेरे बाप का जो कातिल था उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो खलीफा के सामने बोलती हैं कि हमने झूठ बोला था, जिससे खलीफा क्या करता है कि इन दोनों लड़कियों को भी, सूर्या देवी और परामल देवी को भी जिंदा दीवार में चुनवा देता है। तो सोचिए एक 17 साल की आयु का लड़का जिसने भारत पे आक्रमण किया, भारत को जीता, उसके बाद जो है लड़की के चक्कर में, औरत के चक्कर में जो है वो इतनी निर्मम हत्या उसकी की गई जिसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता। हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में एक कर लागू किया था जिसका नाम था जजिया कर, जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप जो है वीडियो को देखें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिनको पता है कि जजिया कर क्या होता है वो आंसर कमेंट में करके जरूर बताएं। जय हिंद।